श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व। कर्ण के ही सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और भीम के द्वारा क्षेमपूर्ति का वध। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतरामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसकी भक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्ति का नाश करके अंतकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। विश्वायन जी कहते हैं, राजन द्रोणाचार्य के मारे जाने से दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गए। शोक से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे द्रोण के लिए अत्यंत अनुपात करते हुए अश्वत्थामा के पास आकर बैठे और कुछ देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उससे आश्वासन देते रहे। फिर प्रदोष के समय अपने अपने शिविर में चले गए। कर्ण, दुशासन और शकुनी ने दुर्योधन के शिविर में वह रात व्यतीत की। सोते समय वे चारों ही पांडवों को दिए हुए कलेशों पर विचार करते रहे। पांडवों को जुए में जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदी को जो भरी सभा में घसीट कर लाया गया था, वे सब बातें याद करके उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उनका चित्त बहुत अशांत हो गया। तब जब सवेरा हुआ तो सबने शास्त्र विधि के अनुसार अपना अपना नित्य कर्म पूरा किया। फिर भाग्य पर भरोसा करके धैर्य धारण पूर्वक उन्होंने सेना को तैयार होने की आज्ञा दी और युद्ध के लिए निकल पड़े। दुर्योधन ने कर्ण का सेनापतित्व के पद पर अभिषेक किया और दही, घी, अक्षर, स्वर्ण मुद्रा, गौ, सोना और बहुमूल्य वस्तु द्वारा उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर सूत मागध आदि बंधु जनों ने जय जयकार किया। इसी प्रकार पांडव भी प्रातः कृत्य समाप्त करके युद्ध का निश्चय करके शिविर से बाहर निकले। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब तुम मुझे यह बतलाओ कि कर्ण ने इस सेनापति होने के बाद कौन सा कार्य किया। संजय ने कहा, महाराज, कर्ण की संपत्ति जानकर दुर्योधन ने रणभेरी बजाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उस समय बड़े बड़े गजराज और रथों को बाजने वाले मनुष्यों तथा घोड़ों का कोलाहल बढ़ने लगा। कितने ही योद्धा उतावले होकर और एक दूसरे को पुकारने लगे। इन सब की मिली हुई ऊंची आवाज़ से आसमान गूंज उठा। इसी समय सेनापति कर्ण एक धमकते हुए रथ पर बैठा दिखाई पड़ा। उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी। घोड़े सफेद थे, ध्वजा में सर्प का चिन्ह बना हुआ था। रथ के भीतर सैकड़ों तलखर, गदा, कवच, सतसंगी, एक किरण शक्ति, शूल, धूमर और धनुष रखे हुए थे। कर्ण ने शंख बजाया और उसकी आवाज़ सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़ पड़े। इस प्रकार कौरवों की बहुत बड़ी सेना को उसने शिविर से बाहर निकाला तथा पांडवों को जीतने की इच्छा से उसका मगर के आकार का एक व्यूह बनाकर रणभूमि की ओर कूच किया। उस मकर व्यूह के मुख के स्थान पर स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ। दोनों नेत्रों की जगह सुबी, शकुनी और उल्लू खड़े हुए। मस्तक भाग में अश्वत्थामा तथा कंठ देश में दुर्योधन के सभी भाई थे। व्यूह के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बाएं चरण के स्थान में कृतवर्मा खड़ा हुआ। उसके साथ रणोमत ग्वालों की नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरण की जगह कृपाचार्य थे। ये उनके साथ महाधनुधर, त्रिगतों और दक्षिणात्यों की सेना थी। वाम चरण के पीछे भाग में मंत्र देशी योद्धाओं को साथ लेकर राजा सल्व खड़े हुए। दाहिने चरण के पीछे राजा सुषेण था। उसके साथ 1000 रथियों और 300 हाथियों की सेना थी। व्यूह की पूछ के स्थान में अपनी बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दोनों भाई इस चित्र और चित्रसेन थे। इस प्रकार व्यूह बनाकर कर्ण ने जब रणांगण की ओर कूच किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखकर कहा, पार्थ, देखो तो सही, कर्ण ने कौरव सेना की किस तरह मोर्चाबंदी की है और महारथी वीर कैसे इसकी रक्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की महासेना में जितने बड़े बड़े वीर थे वे सब प्राय मारे जा चुके हैं
अब थोड़ी ही रह गई हैं, तो मैं तो इससे तिनके की समान समझता हूँ। इस सेना में सूतपुत्र कर्ण ही एक महान धनुर्धर वीर है, जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। महाभाव, अब उस कर्ण को मार डालने से ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय का कांटा भी निकल जाएगा। इसीलिए तुम इच्छानुसार अपनी सेना की व्यूहरचना करो। भाई की यह बात सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके वाम भाग में भीमसेन, दाहिने भाग में धृष्टद्युम्न तथा मध्य में राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव ये दोनों युधिष्ठिर के पीछे थे। पंचाल देशी योद्धा मुन्य और उत्तभुजा अर्जुन की पहियों की रक्षा करने लगे। विशेष वीरों में से जिन्हें व्यूह में जहाँ स्थान मिला था वहाँ खूब उत्साह के साथ डट गए। इस प्रकार कौरव और पांडवों ने व्यूह बनाकर फिर युद्ध में मन लगाया। दोनों दलों में ऊंची आवाज़ करने वाले बाजे बज उठे। विजय अभिलाषणी सूर्यवीरों का सिंहनाद सुनाई देने लगा। महान धनुधर कर्ण को व्यूह के मुहाने पर कवच धारण के उपस्थित कौरव योद्धा द्रोणाचार्य के व्यूह का दुख भूल गए। तदनंतर कर्ण तथा अर्जुन आमने सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए। उनके सैनिक भी वहीं उछलते कूदते हुए परस्पर जा भिड़े। फिर तो भयानक युद्ध छिड़ गया। हाथी, घोड़े, रथों के सवार तथा पैदल योद्धा एक दूसरे प्रहार करने लगे। वे अर्धचंद्र, भल्ल, सुपत्र, तलवार, पटिश और फरसों से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने लगे। मरे हुए वीर हाथी, घोड़े तथा रथों से एक गिर कर धराशायी होने लगे। सैनिकों के हाथ, पैर और हथियार सभी चलने लगे। उनके द्वारा वहाँ महान संहार आरंभ हो गया। इस प्रकार जब सेना का विध्वंस हो रहा था उस समय भीमसेन आदि पांडव हम लोगों पर चढ़ाए। भीमसेन हाथी पर बैठे हुए थे। उन्हें दूर से ही आते देख राजा स्वयंधूर्ति ने, जो स्वयं भी हाथी पर सवार था, युद्ध के लिए ललकार और उन पर धावा कर दिया। पहले उन दोनों के हाथियों में ही युद्ध आरंभ हुआ। जब हाथी लड़ते लड़ते आपस में सड़ गए तो वे दोनों वीर तोमरों से एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनों ने दोनों को बीधने आरंभ किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक दूसरे का धनुष काटकर सिंहनाद किया और परस्पर शक्ति और तोमरों की झड़ी लगा दी। इसी बीच में स्वयंधूर्ति ने बड़े वेग से एक तोमर का प्रहार कर भीमसेन की छाती छेद डाली और गरजते हुए उसने 6 तोमर और मारे। भीमसेन ने भी धनुष उठाया और बाणों की वर्षा से शत्रुओं के हाथी की बहुत पीड़ित हुए। इससे वह भाग चला, रोकने से भी नहीं रुका। स्वयंधूर्ति ने किसी तरह हाथी को काबू में किया और क्रोध में भरकर भीमसेन को बाणों से भी डाला। साथ ही उनके हाथी के भी मर्म स्थानों में चोट पहुँचाई। हाथी उस आघात को न सह सका। वह प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीमसेन उसके गिरने से पहले ही कूदकर जमीन पर आ गए और अपने गदा के प्रहार से शत्रु के हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। स्वयंधूर्ति भी हाथी से कूदकर नीचे आ गया और तलवार उठाकर भीमसेन की ओर दौड़ा। यह देख भीमसेन ने उस पर गदा से चोट की। उसके आघात से स्वयंधूर्ति के प्राण उड़ गए और वह तलवार के साथ ही हाथी के पास गिर पड़ा। महाराज स्वयंधूर्ति कुरुथ देश का यशस्वी राजा था। उससे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।